कम बोलते, थोड़ा बताइए। उसने ये कहा है कि इनको होल्ड रख देते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, आगे जो कुछ कहोगे आप वो। तुम कहा बहुत रजू हरी, जो कुछ हम कहेंगे उसको मान लेंगे। और उस पर कमेटी बनाने की बात उसने करी, और कमेटी फिर जो भी फैसला लेगी एमएसपी के ऊपर भी और इनके ऊपर जो 3 बिल हैं उसको फिर सब लोग मान लेंगे। तो आज की बैठक के बाद नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते थे, गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, चूंकि प्रकाश पर्व है, इसलिए हम आज ही चाहते थे समाधान हो जाए, और हमें ये सकारात्मक लगा और यूनियन का रवैया भी सकारात्मक लगा, और उम्मीद है कि 22 तारीख की बैठक में समाधान का रास्ता निकलेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि आप लोग जो कल बैठक में जवाब देंगे और उसके बाद 22 तारीख से को बैठक होगी, उसके बाद समाधान का रास्ता निकलेगा? अभी जिस हिसाब से सरकार बात कर रही है तो समाधान की तरफ सरकार जा रही है। अब ये लगा कि जैसे जैसे बजट इनको पेश करना है, 26 तारीख है, बजट पेश करना है, तो ये उस लाइन पे अब आने शुरू हुई है, क्योंकि 2 महीने बाद आना शुरू हुई है ना। तो अब ये आ रहे धीरे धीरे, इन्हें लेकर चलेंगे वहां तक। कैसे लेके चलेंगे? यहाँ तक तो आ गई ना सरकार, 1.5-2 साल। अब इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देंगे, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी उसने कहा कि ये जो कानून है ये बढ़िया है, उनको कोर्ट ने फटकार लगाई कि कमेटी के वे बनाई या तुमको एडवाइजर बना दिया साथ के साथ ही, ठीक है। तो वहां का डिस्टर्ब हो गया मामला। इन्होंने कहा कि हम एफिडेविट देंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसका समाधान सरकार और किसान ही निकाल लगा। हमारा पूर्ण रूप से ये है कि बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, और भी बहुत मसले हैं, उसमें बैठ के बात कर लेंगे सारी। और लेकिन टिकैत साहब ये बताइए कि आज का जो सरकार का प्रस्ताव है, जिसमें 1.5 साल मैंने सुना, आप कह रहे हैं 2 साल, अंदर क्या 2 साल भी कहा उन्होंने? कैमरे पर जो टीवी पर भी करेंगे, वे इस पूरे इलेक्शन लोग को भी करेंगे। हाँ, तो 3 साल बाद, 3.25 साल बाद तो इलेक्शन है। हाँ, तो ये 3 भी करेंगे ये। लेकिन हमें ये है कि हमें 3 पे भी मानना या नहीं मानना। अच्छा, हाँ। तो अंदर उन्होंने कितना कहा आपको? 1.5 साल कैमरे पर बोला, टीवी 8 ठा दिए, उन्हें जो कुछ कहेंगे वे करेंगे। वो ठीक है, लेकिन अंदर कितना कहा? अंदर उन्हें कहा कि जो भी कमती बत्ती करना होगा हम कर लेंगे उसको, और आप इस पे सहमति बनाओ इस पे ही, ये उन्होंने कहा। हम कल अपने लोग के बीच में जाएंगे, उनके प्रस्ताव को रखेंगे, और जो वहां पे करीब 80-85 लोग जो कमेटी के लोग रहते हैं उनसे चर्चा इस पर करेंगे, और जो सरकार का प्रस्ताव है वहां पे रख के उस पर क्या वे लोग कहेंगे, उसके बाद में फिर हम 22 तारीख में उनसे बात करेंगे। अब ये बताइए, ये ठीक है कि आप लोग कल किसान नेता आपस में बात करेंगे? एक किसान नेता का बयान देख रहा था, हनान मुल्ला बोल रहे हैं 500 संगठन है, सबकी राय शुमारी होगी, उसके बाद हम जवाब देंगे। लेकिन ये जो रास्ता सरकार ने सुझाया है, और आज 56 दिन बाद यहाँ सरकार आई है, तो ये बीच का रास्ता तो दिख रहा है सकारात्मक। तो हम माने कि अब इस रास्ते पर किसान यूनियन या किसान नेता जा सकते हैं, या वहीं रहेंगे कि पहले कानून वापस लो? ये कानूनी वापसी करवाओगे, इस पे जान लग रहा है किसान। इस पे किसान को जान लग रहा है। इसमें वो 3 लाख ट्रैक्टर लग रहे हैं, वो लेगा इनसे हिसाब, जो दिल्ली में ग्वाल लग रहा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं टिकैत साहब कि इसका मतलब सरकार का जो ये प्रस्ताव है 1.5 साल वाला या 2 साल वाला, इससे रास्ता नहीं निकलेगा आपका? नहीं, मुझे ये है कि किसानों से बात करेंगे हम। अभी तो किसानों की पूर्ण रूप से है कि बिल वापसी होंगे, और कल चर्चा इसमें करेंगे। लेकिन हमें ये है कि किसान इस पे मानेगा नहीं। आपको सरकार पर क्यों भरोसा नहीं है? अगर सरकार कह रही है 1.5-2 साल, 3 साल बाद चुनाव होगा, अगर 2 साल होल्ड कर देगी तो सरकार फिर चुनावी साल में जब 1 साल बाद चुनाव होगा, ऐसे भी ये जोखिम शायद नल मोल ले, तो आप भरोसा क्यों नहीं करते सरकार पर? नहीं, हम तो कर रहे हैं सरकार पर भरोसा। जब भी तो हमने कोर्ट वाली कमेटी पे भी कि सरकार पर भरोसा है, इसी से तो करवाएंगे सरकार से ही। पूरा भरोसा हमें इसी पे, यही करेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, करेगी यही। नहीं, आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार अगर ये 2 साल वाला रास्ता, 1.5 साल वाला रास्ता सुझा रही है कि कमेटी बनाते हैं जिसमें आपके लोग भी हों, सरकार के लोग भी हों, और वो कमेटी 2 साल तक राय मशविरा करे, विचार करे, सबकी सुने, 2 साल बाद देखेंगे कानून अगर सही है तो लागू होगा, 2 साल तक होल्ड रहेगा, इस पर आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? और इस पर सलाह करेंगे, अपने लोगों से सलाह करेंगे। हमारे वाले लोग गाँव के आदमी सारे सीधे हैं,
उन्हें ये नु कहे कि भाई लिखत पड़ रहा पर्चा पुर्चा पाड़ के जब उसका लाला का हिसाब करे ना मैं तो लाला को वहां कह रहे ऐसे ऐसे काटो भाई सारे को पर्चा पाड़िए सारा का सारा। हम पाड़ तोड़ में विश्वास करें, हम नहीं उसमें करते। अच्छा, अंदर क्या हुआ आज? बड़ी लंबी बात हुई, एक बार बातचीत के बाद ब्रेक भी हुआ, लंच भी देर से हुआ, फिर आप लोगों ने आपस में भी बात की। आज क्या हुआ थोड़ा समझाइए, आप बड़ा कट शॉर्ट में जो बोल रहे हैं जरा 1-1.5 मिनट में बताइए। अंदर सरकार यहाँ तक कैसे पहुंची, क्या बात हुई जिसमें जो सरकार 56 दिन बाद यहाँ पहुंची? पहले उसमें तो सरकार सख्त थी, दूसरे उसमें फिर चाय पीने गई खाना खाने का, फिर उसका रुख आया, कागज आए थे टाइप हुए कुछ बड़े बड़े उसमें लिखा हुआ, फाइल आई तो मैं कहा आज कुछ ना कुछ इनके पास में मसौदा है, इनके पास में आज मामला है कुछ। फिर उन्हें बातचीत चली कि अच्छा प्रकाश पर्व है और ये चीज है और किसानों को आज तो बात माननी चाहिए, आज करना चाहिए, और जो वहाँ धरना दे रहे हैं उन किसानों को भी हमको सोचना चाहिए। मैं कहा ज्यादा नरम आ रही है आज तो, हाँ कुछ ना कुछ करेगी। फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर लेते हैं, इनको होल्ड कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के लिए करा, हम ज्यादा दिन कर देंगे, उसमें एफिडेविट भी दे देंगे हम। तो ये चीजें हुई। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों हुआ। मैं जो सरकार 56 दिन से एक बात पर कायम थी, 10 मीटिंग पहले बेनतीजा हुई, उसमें अमित शाह की मीटिंग भी है, जो सरकार लगातार रिजिड थी कि किसी सूरत में टस से मस होने के आसार नहीं थे, वो आज टस हो गई, मस होना है। तो ये क्यों? अब हल की वो अपनी जगह से, अब बस उसे हला दें। खुंटा जब पाड़ना हो पहले उसे चोट मारनी पड़े, फिर उसे हलाना पड़े और फिर वो फटे। ऐसे थोड़ा फट जाएगा कोई, ऐसे ही पाट देगा, उसको हलाना पड़े, पहले उसको चोट मारनी पड़े। कभी भैंस का खुंटा पट रहा देख क्या, वो हलाना पड़े पहले। देखा है, हाँ तो हला दिया वो, अब पट देगा उसको, पाट देगा, पड़ेगा। अब एक चीज और बताइए कि अभी तक 26 जनवरी की क्या तैयारी? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि हम दखल नहीं देंगे, दिल्ली पुलिस, कानून का अधिकार दिल्ली पुलिस का है, लॉ एंड ऑर्डर का वो तय करे। तो अब क्या तैयारी है आप लोगों की? हमारे तो हाथ में कुछ है नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब आप ही के हाथ में है। ना हमने दिल्ली पुलिस को ये कह दिया, हम रोक नहीं सकता अब कोई भी उसको। हम आपकी व्यवस्था बनवा सकते हैं रिंग रोड की, रोकने के किसी के हाथ में नहीं। 3 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं, रुकते किसी नहीं, आप रोक लो ना। 3 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं? और क्या कहोगे, कहाँ से 3 लाख आ रहे हैं? देख लियो जहाँ से आ रहे ट्रैक्टर। कोई बच रहा गामू में? 400 किलोमीटर में कोई ट्रैक्टर नहीं बच रहा, न हमारे से रुक रही है परेड। हम तो परेड की व्यवस्था बना सकते हैं, अगर दिल्ली पुलिस चाह गई, व्यवस्था बता सकते हैं हम उसको। तो दिल्ली